नाज़रीन मोहतरम आदाब। एक और नशस्त में हेलो डीडी की एक और महफिल में आपका इस्तकबाल है, अभिनंदन है, खुश आमदीद है, वेलकम। और आज के इस हेलो डीडी में एक खूबसूरत सा एहसास में साथ लिए बैठा हूँ और वो एहसास है, आज हमारा मौजू है शुमाली कश्मीर का एक खूबसूरत ज़िला जहाँ तुलेल और दावर जैसी वादियाँ भी हैं, वुलर जैसे झील भी हैं, पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, पगडंडियाँ भी हैं, खूबसूरत लोग भी हैं और तरक्की करता हुआ इस नए जम्मू व कश्मीर का एक ज़िला भी है जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है कि त्रागबल की रिफ़तों से देखिए वुलर की झील, त्रागबल की रिफ़तों से देखिए वुलर की झील, बांडीपोरा मिस्र है बर किनारे आब नील। जी हाँ, आज हम देखेंगे बांडीपोरा की खुशहाली, तरक्की के लिए क्या कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हमें बताने के लिए, ये खुशखबरियाँ हमें देने के लिए, ये एहसास हमें दिलाने के लिए और ये यकीन कराने के लिए हमारी दावत पर रियासत की एक सीनियर केएस ऑफिसर जो कई ज़िलों की खिदमत करने के बाद आजकल हमारे ज़िला बांडीपोरा को देख रही हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और हमारा मेहमान, हमारा आज का एक्सपर्ट डिप्टी कमिश्नर बांडीपोर मोहतरमा इंदु कंवल चिप। इंदु जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आप तशरीफ़ लाएं, बांडीपोरा से आप यहाँ पहुँची और सही टाइम पर इस प्रोग्राम में शरीक हुई, शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं मसाइल की तरफ आऊँ बांडीपोरा का, मैं आपसे जानना चाहूँगा बांडीपोरा कैसा लगा आपको? बहुत बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ जब मैं आई पोस्टिंग हुई तो मुझे बोला गया कि यहाँ अदब बहुत है, तो उस अदब को महसूस करने के लिए मुझे जो है उसका मौका मिला। यस। और आज की तारीख में अगर मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर अपने एक सीनियर ऑफिसर से सवाल करूं कि आपकी नज़र में इस वक्त बांडीपोरा में कौन सा प्रोजेक्ट जो आपका आइडियल है, जो आपका ख्वाब है कि ये प्रोजेक्ट जब पूरा हुआ तो बांडीपोरा की काया पलट जाएगी, which is the scheme, which is the program, which is the plan or which is the project? See, like any other deputy commissioner, बांडीपोरा को मैं भी एक पैमाने से नहीं देखना चाहती हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं अगर आप देखें तो, मगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बांडीपोरा का ऐसा लगा जिसमें बहुत स्कोप है काम करने का, स्पेशली रोड्स, कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से बहुत परेशानियां आती हैं। दूसरा, मुझे जो चीज़ की वहाँ पे जैसे मैंने अदब बोला वैसे वहाँ आब की बहुत बात होती है, बट पानी के ऊपर वहाँ काम करने की मुझे लगा ज़रूरत है। बट यस, अबव ऑल आई बिलीव कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर से तरक्की की तरफ कंप्लीटली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी जिम्मेदारी दे दें, वो भी गलत है। टिल द टाइम लोगों का लाइवलीहुड उसके साथ ना जुड़ा हो डेवलपमेंट के साथ, तो वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं लगती, वो होलिस्टिक नहीं लगती। तो मेरे लिए लाइवलीहुड कम्स फर्स्ट। लाइवलीहुड कम्स फर्स्ट। हम उस तरफ जाएंगे और मेरा अब सीधा एक सवाल है जो आपने जिक्र किया कि बांडीपोरा में कई एक कारण रहे होंगे, वजूहात रही होंगी, लेकिन रोड कनेक्टिविटी अगर मैं कहूँ कमज़ोर है, कम है एज कंपेयर टू आवर अदर डिस्ट्रिक्ट्स। अगर शुरू में प्लान बांडीपोरा से करूँ, कंजेशन वहाँ की देखूँ, उसको आप इस वक्त किस तरह देख रही हैं? कब तक ये मामला हम सुलझा पाएंगे? देखिए, ये मामला प्लान बांडीपोरा का आप भी जानते हैं ये इतना जल्दी सुलझने वालों में से नहीं है, बट क्योंकि वहाँ पर जो टाउन प्लानिंग हुई है, जो वहाँ मतलब
लोगों का रहने का जो तरीका है उस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वो बहुत कंजेस्टेड है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख़तरा है, कंजेशन फिर भी इंसान बर्दाश्त करता है, जिस चीज़ का ख़तरा है वो ये कि अगर किसी किस्म का भी शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी किस्म की कोई फायर इंसिडेंट हुआ तो उसको फैलने का बड़ा उसमें एक चैलेंज है कि वो फैलेगा और उसको आप जल्दी से बुझा नहीं पाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच प्लान बांडीपुरा, जब तक कि हम आम इंसान जो बांडीपुरा प्लान बांडीपुरा में रह रहा है, जो टाउन में रह रहा है, अगर वो साथ न जुड़े तो थोड़ा मुश्किल है। बट क्योंकि ये पहले से मैंने सुना है काफ़ी बेटर है और जो सड़कें हैं और वो बन चुकी हैं, पक्की हो चुकी हैं, गलियों में काम बकाया है, ड्रेनेज में काम बकाया है, बट पहले से बेटर है। ऑल्दो हाँ कम उसका कंजेशन जो है कोशिश है, बट उसमें लोगों का जुड़ना इस चीज में बहुत ज्यादा जरूर। इन एब्सेंस ऑफ ए बाईपास फॉर मेन बांडीपुर, क्योंकि श्रीनगर से आप जाइए, गुरेज से आप आइए या सोपोर की तरफ से पाई, गुजरना आपको उसी एक रास्ते से या एक हल्का से एक दूसरा रास्ता दिया गया है। इसका अभी इमीडिएटली कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मैम से कि क्या इसका कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास, आगे के लिए कुछ सोचा गया है? यस बिल्कुल सोचा गया है। उसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि वहां पर 2-3 ब्रिजेस विच आर, आई शुड नॉट बी कॉलिंग देम ब्रिजेस बिकॉज दे आर बिग कल्वर्ट्स, वो रास्ते से आते हैं और वो कमजोर हो गए हैं। वो बेलीज थे, दे वर बेली ब्रिजेस, जो कभी किसी हाउसिंग कॉरपोरेशन से, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से, कभी फौज ने वो लगा दिए और वो सालों साल चलते रहे। उनकी जगह पर अब कंक्रीट ब्रिजेस बन रहे हैं। आप ननी नारा देख लें, आप गरूरा देख लें, गरूरा वी आर टेकिंग इट अप, बट ननी नारा हैज स्टार्टेड। ननी नारा अब शुरू हो चुका है। तो इस पे जब ये थोड़ा चौड़ा बन जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो उस पे बड़ी गाड़ी का भी आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। बट यस, जो आपने कहा उसमें नेशनल हाईवे इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ, बिकॉज अभी बांडीपुरा से कोई 7-8 किलोमीटर का रिंग रोड का स्ट्रेच गुजर रहा है। ऑल्दो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंप्लीटली थ्रू एंड थ्रू नहीं है। सो वो जो स्ट्रेच है उसको इलोंगेट करने के लिए, फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। I'll add कि जब हम श्रीनगर से रास्ता लेंगे बांडीपुरा का जी, तो ऑलमोस्ट सुंबल ब्रिज तक जी, ये कोई और एजेंसी देख रही है सरकार की, आगे ये आरएनबी के पास आ जाता है। हम तवक्को, या बांडीपुरा की आवाम तवक्को ये कर रही थी कि ये रास्ता गुरेज तक का है जी, और इसको हाईवे में अब होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी आरएनबी के पास है। महदूद हमारी फंडिंग, महदूद ज़राया वसाइल, तो वो 2 रास्ते दिखते हैं। यहाँ से सुंबल तक मेरा एक रास्ता है, वो कुछ और बता रहा है, और आगे जाएं तो फिर मुझे लगता है मैं देहात में आ गया। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप द मोमेंट यू एंटर प्रॉपर बांडीपुरा तो फिर आपको रियलाइज होता है कि वो नैरो हो गया, और नैरो होने की वजह से घरों ने भी आगे आगे एनक्रोचमेंट जो है वो बढ़ा ली। मगर जब मैंने आपको कहा कि ये रिंग रोड के साथ जो बांडीपुरा के थ्रू एंड थ्रू रोड जा रही है उस पे भी दैट इज अंडर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन, और वो इस समय वो बेटर होगा कि नेशनल हाईवे आपको बताए या कोई ऐसी अथॉरिटी बताए जो कि वो उस पे काम कर रही है, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन पे है और वो गुरेज तक की है। ठीक जी, वो गुरेज तक की है। जी, जी। तो उससे हमें, अच्छा, अब ये तो हमारे उस लंबे बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो। हाँ जी सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। हाँ जी, मैं राकेश हांडू बोल रहा हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम डीसी साहब से, जो हमारा वहाँ पे पीएम पैकेज का माइग्रेंट कैंप है, उनके कुछ मुद्दे उठाए थे सर जी। मसलन क्या, कौन सा मुद्दा? एश्योर किया था कि वहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं तो उनको हम तुरंत प्रभाव से ठीक करवा लेंगे सर। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? रोड फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सर क्या बोलते हैं मार्केट नहीं है,
तो वहां पे सर ये दिक्कतें हैं, तो मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ये एक पर्सनल वहां पे विजिट करके वहां पे जो पीएम पैकेज के हमारे बच्चे रह रहे हैं, तो उनसे एक बार मुलाकात करके उनकी समस्याओं को, जो इस हो सकता है इन तक नहीं पहुंच सकती हो या पहुंच रही हो, तो ये वहां पे संज्ञान ले रहे हैं उन चीजों का कि वो किन परिस्थितियों में वहां पे रह रहे हैं सर। जी मैम, मैं जवाब दूं? जी आप। बिल्कुल, काफी हद तक इन्होंने जो बोला आई एग्री। और ऐसा नहीं है कि मेरे तक नहीं पहुंच रहे, मैं 2 बार वहां जा चुकी हूँ। अच्छा। और वो पूरा पीएम पैकेज का जो इलाका है वो मैं खुद हाथों अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। और वाकई में वहां पर जो सबसे ज्यादा चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी का है। वहाँ ट्रांसपोर्ट, रोड इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट द ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग चैलेंज। सो उस केस में 2-3 मसले थे, जिसमें बिजली का कनेक्शन था। सो मुझे पता नहीं इन्होंने ये हु इज ही एंड व्हाट ही हैज सेड बिफोर, बट वहाँ रिसीविंग स्टेशन एक कमीशन हो चुका है पिछले हफ्ते, जो कि जब ये कंप्लीटली उसका असर देखेंगे तो और कोई 15-20 दिनों में वो असर दिखने लगेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अंदर जो उसके स्ट्रीट लाइटिंग और जो कॉम्पाउंड है जहां पीएम पैकेज के मुलाजिम रह रहे हैं, वहां स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा इशू है, क्योंकि वो बड़ा अंधेरे वाला इलाका हो जाता है। तो स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी हमने काम किया। पानी की वहां समस्या थी, क्योंकि वहां टीम एक जा चुकी है। यस, जो ये रोड की बात कर रहे हैं, उस रोड में 2 चीजें आड़े आ रही हैं। पहला कि देयर आर 2-3 डिपार्टमेंट्स वर्किंग ऑन द सेम रोड। उसमें ड्रेनेज के लिए, उसमें बीएसएनएल के लिए, उसमें बिजली के लिए साइड्स में वो पूरी कटिंग होनी है। इस वजह से वो जो रोड है वो अभी बन नहीं पा रही, और वो रोड काफी मडी है। बट आई विल अश्योर द कॉलर कि आई थिंक बाय फरवरी मार्च ये उसमें तब्दीली देखेंगे, क्योंकि तब तक वो दूसरा जो कटिंग वगैरह का काम है वो हो चुका होगा। जी। मारिश तक जी आपको टाइम दिया गया है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम रास्तों की ही पहले बात मुकम्मल करें। एक रास्ता सॉरी, एक प्रोजेक्ट था बांडीपोरा को लोला वैली से मिलाने का। वो आलूसा से एक लाइन जाती है, तो वो पुराना रोड डिफंक्ट रहा, बंद रहा। अब दोबारा उसको बहाल करने की बीच में हमने बातें सुनी, बल्कि उस पर काम भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। तो वो कहीं पे आज है, कहीं एग्जिस्ट करता है ये आइडिया? वो एक मैंने सुना है कि वहां पर एक रोड चलता था, और वो उसके बाद से अभी उसमें कई चैलेंजेस बीच में आए। बट इस समय पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ। जी, अच्छी बात कि आगे हम देखते हैं इसको। लेकिन अब हम एक और मुद्दा आपसे सुनना चाहूँगा कि ये तो श्रीनगर की तरफ से आने वाला रोड या सोपोर वाले अंदर जो हमारे गांव हैं, उनकी रोड कनेक्टिविटी मोस्टली लास्ट फेज में मैग्नेमाइज किया, पंचायतों ने किया, कुछ हुआ, कुछ काम हुआ। लेकिन जो रोड है बेसिक, जो लाइन उनको जाती है, वो इतनी अच्छी हर गांव में नहीं है। कोई प्रोजेक्ट है? बिल्कुल है। मैं ये बता दूं कि वहाँ रोड्स का ना होने का या वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की कमी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो टोपोग्राफी है। और जो मैंने देखा है वहाँ पर मड स्लाइड बहुत जल्दी होती है, तो ज़मीन कट जाती है जल्दी। दूसरा, वहाँ बहुत जल्दी से ज़मीन सिंक कर जाती है, कई बार ऐसा देखने को मिला। बट हैविंग सेड दैट, उसमें मेरे हिसाब से कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर रोड नहीं पहुंचा। बट PMGSY 4 में उनको टेकअप किया जाएगा, और कई प्रोजेक्ट्स मतलब बन के तैयार हो गए हैं। पिछले फेज में जो कहा गया था वो कंप्लीट हुआ? जी जी जी, वो कंप्लीट हुआ है। में आप जा रहे हैं? हाँ, और वो कंप्लीट हुआ है। उसमें भी देर आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ दिन पहले कुडारा गई थी। अब कुडारा में कोई रोड नहीं था, एंड जब मैं वहां तक पहुंची हूं तो बिकॉज वहां रोड नहीं है, इस वजह से वहां टीचर नहीं पहुंचता टाइम पे, दवाई नहीं पहुंचती टाइम पे। तो अब वो रोड सैंक्शनड था, बट बिकॉज ऑफ सम लिटिगेशन इट गॉट स्टॉप्ड। अब वो रोड जो है, जो फर्स्ट उसकी लेयरिंग है, वो हमने शुरू कर दी है। हाँ जी, वो शुरू कर दी है। वो कुडारा रोड आगे कुछ महीनों में हम देख भी बिल्कुल, कुछ महीने मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उन लोगों से वायदा करके आई हूँ
कि ये जल्दी होगा। वो कोई 7-8 किलोमीटर की रोड है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, यस यस, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, वी विल डू द ब्लैक टॉपिंग ऑल्सो। सो दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल कंप्लीट द ब्लैक टॉपिंग ऑल्सो। दिस इज व्हाट माय प्लान इज। हाउ मेनी अदर रोड्स लाइक दिस यू आर टेकिंग अप? या देखिए, इसके अलावा हमारी रोड्स कुछ अरागाम वाली हैं, अरागाम वहां की तरफ रोड जा रही हैं। हमारी हाजिन की तरफ भी रोड है। Then there are few names which I have not kind of picked up. मेरी इतनी comfortably ज़बान पे नहीं है, but yes, बहुत important road, जैसे अभी हमारी PMGSY की रोड दावर की तरफ एक रोड थी, इजमर्ग दावर की तरफ रोड थी, वो भी कंप्लीट हुई है। हाँ जी, गुरेज वाली। सो इस तरीके से PMGSY 3 का कंप्लीशन काफी हद तक जो है वो हुआ है। और वी आर इन फोर्थ एज वेल। यस, बोथ हाजिन, बांडीपुरा एंड गुरेज, फॉर श्योर, यस, तीनों ब्लॉक में ये होगा। बिल्कुल। एक इनफैक्ट जोड़ती चलूं, वहां पर वुलर के पास एक जुरिमंस करके गांव है। जुरिमंस, हाँ जी, बिकॉज वुलर हैज अ पेरिफेरल, एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 विलेजेस, जो उसके 29 गांव उसके आगे पीछे हैं। तो वहां पर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, क्योंकि पानी आ जाता है तो वो रोड जो बनी होती है वो भी कट जाती है जैसे ही पानी का लेवल ऊपर होता है। तो जुरिमंस वैली हमने शुरू करा दी। तो ये कुछ चीजें हैं जो शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत, नाम भी बड़ा मैम ने लिया, जुरिमंस। अगर जो लोग, जो नाज़रीन जानते हैं कि वटलब इलाके में जो आस्थान आलिया ऊपर है पहाड़ी पे, उस पहाड़ी के नीचे जो वुलर का किनारा है, वो गांव वहां पर जुरिमंस है। हाँ, और वटलब भी बहुत खूबसूरत जगह है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये रही बात सड़कों की। आगे हम चौथे मरहले में भी उम्मीद करेंगे, मसलन बोइनार का पिछली बार वो एक रोड बना है, दुबन वाला रोड अभी है, या छांदजी की तरफ से एक रोड, हाँ, क्या वो मुकम्मल हुआ? छांदजी का रोड बिल्कुल मुकम्मल है। उसमें एक जगह पर हमें अभी कुछ एक हफ्ता पहले पता चला है कि देयर इज सम, बिकॉज वो ना अब आपके लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बुरबुरी सी जमीन है, लूज सॉइल, कमजोर, हाँ कमजोर, उसकी बाइंडिंग नहीं है। बट वो पूरा छांदजी का रोड, बिकॉज छांदजी मैं खुद भी गई हूँ, वहां पर हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स भी गए थे अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो छांदजी का रोड ठीक है। छांदजी का रोड ठीक है। तो मेरी गुजारिश होगी, ये मेरा सवाल नहीं है, जब आप सुन्नरवानी से आगे जाते हैं, जो लिंकिंग रोड है कृष्ण गंगा के सामने से, जो खयार से फिर वापस जाएगा नीचे गाँव में, उस रोड को देखने की ज़रूरत है। अच्छा रोड है, काफ़ी टाइम से है, शायद मैग्नेमाइज काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। मैंने सोचा आपको बता दूं, आप इसको नोट करें जरूर। अब आते हैं दूसरा मसला बांडीपुरा का। आपने कहा वहाँ का आब बड़ा इल्म अदब और आब है, आब बहुत है, लेकिन गांव गांव वहाँ आपको शिकायत मिलेगी पीने के पानी की। और मुझे याद है कि पिछली गवर्नमेंटों ने कदम उठाए, प्रोजेक्ट्स बने, अब भी कई स्कीमें आप इस वक्त देख रेख उनकी चल रही है। अगर आप डिटेल में मुझे बताना चाहेंगे कि उन स्कीमों का क्या हुआ, मतलब कोयल ब्लॉक में एक स्कीम है, वहाँ छांदजी से एक स्कीम चल रही है, यहाँ अजस साइड में अरगांव वाली, अगर उनका, ताकि सुनने वालों को अच्छा लगे। मैं बताती हूँ, ऐसा है कि जो हमारी पानी की स्कीम्स हैं वो 2-3 हेड से आप तक पहुंचती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं। जल जीवन मिशन उसमें से मेजर है। जो मैंने आज अभी 3.5-4 महीने में अंदाजा लगाया कि स्कीम्स काफी हद तक कंप्लीशन पे हैं। अब जो हिस्सा रह गया वो है कमीशनिंग का, और कमीशनिंग में कई जगह पर ये देखने को मिला कि बिकॉज जैसा हमारे बुजुर्ग भी कह कर गए कि अगर आइंदा आने वाले वक्त में कभी लड़ाई होगी तो वो पानी की वजह से होगी, पानी के कारण होगी। तो वो एक अजीब सी वहाँ कशमकश है कि ऊपर के लेवल पे जो लोग हैं वो नीचे पानी नहीं देना चाहेंगे, अगर पानी की स्कीम नीचे है तो नीचे वाले ऊपर को नहीं देना चाहेंगे। वो एक वो दैट इज अ चैलेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन वंस जल जीवन स्कीम इज देयर, बिकॉज मैं कम से कम भी 7, 8, 9 जल जीवन की जो कंप्लीटेड स्कीम्स हैं वो देखा ही हूँ। उसमें मुझे कुछ याद होंगे नाम आपको? जैसे अभी हम गए थे बरार,
जहां JNV बन रहा है, जी, वहां बहुत अच्छी कंप्लीटेड स्कीम है। उस ब्रार के प्रोजेक्ट में क्योंकि JNV एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहा है, तो एक चैलेंज लोगों को खतरा ये है कि शायद ये हमारी जल जीवन की स्कीम जो है वो शेयर करेंगे, विच आई हैव टोल्ड दी अथॉरिटीज ऐसा ऑफ नहीं। JNV की ऐसा नहीं करना, बिकॉज उनके अपने DPR में पानी का प्रोविजन है। सिमिलरली आई हैव सीन स्कीम्स इधर हमारे जो मधुमती है उसके पास हमारी स्कीम्स हैं। देन आई हैव सीन अ स्कीम इन अजस में हमारी स्कीम्स हैं। तो ये सब स्कीम्स देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत ज़्यादा वक्त अब इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में नहीं रहा। कहीं थोड़े पेमेंट्स के मसले हैं, कहीं पर पाइप्स का मसला है, बट अमूमन वो पूरा मुझे पिक्चर बहुत ख़राब दिखती नहीं है। हाँ, ये मैं बात भी बोलती हूँ कि शिकायतें हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। उनको आप देख रहे हैं जी। और मोस्टली जो स्कीमें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका तकरीबन डबल डिजिट में आपने कहा 8-10 स्कीमें होंगी, तो वो मार्च तक हो जाएंगी? नहीं, मार्च तक नहीं होंगी, बिकॉज आई एम नॉट नोन, आई एम वेरी अनपॉपुलर इन सेइंग द ट्रूथ। क्योंकि जब कोई उम्मीद लेके हमारे दरवाजे आता है और हम उसको मीठी मीठी बातें करके बहला दें, वो घर जाके बद्दुआ देता है, क्योंकि सही नहीं बोला। सही नहीं होता। सो इट इज बेटर दैट आई टेल यू, आई डोंट गिव अ रॉन्ग अश्योरेंस कि वो मार्च तक खत्म हो जाएंगी, बट यस, अगले 4 से 5 महीनों में स्कीम्स खत्म होनी चाहिए उनकी। वो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है मेरा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुन रहा है वो बोलेगा नहीं इससे पहले भी खत्म हो जाएंगी, बट मैं 4-5 महीने लेके चलूंगी, क्योंकि कई स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर पाइप्स काम पूरा हो चुका है। हो सकता है। जी मैम, थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ से भी, एक वहाँ बहुत पहले, कई साल पहले वहाँ एक डिग्री कॉलेज शुरू हुआ, चल रहा है, काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक देरीना ख्वाहिश थी बांडीपोरा वालों की, और एक ज़रूरत भी थी। आप पुतुशई वाले की बात करें? हाँ, मैं पतुशय में जो आपका डिग्री कॉलेज है, लेकिन वो उस हिसाब से अभी तक इक्विप नहीं हुआ जो एक डिग्री कॉलेज को होना चाहिए। उसमें क्या किया जाना चाहिए? हमारा या रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल क्या बनता है, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कितना इसमें मदद करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब मैं वहाँ गई हूँ डिग्री कॉलेज में, तो जो पुतुशई वाला डिग्री कॉलेज है उनको सबसे खूबसूरत जमीन का टुकड़ा मिला है, उस पर दो राय नहीं, सबसे खूबसूरत, और उससे आपको पूरा बांडीपुरा दिखता है। और एंड द सेकेंड थिंग इज कि इनिशियली व्हेन द डिग्री कॉलेज मस्ट हैव कम इनटू रियलाइजेशन, जब वो जमीन पर उतरा होगा, उस समय अगर थोड़ा सा उसको प्लान किया होता तरीके से, तो वो जो इतनी बड़ी जमीन का पैच, आई थिंक कोई 80-86 कनाल जमीन है उनके पास, वो जमीन और बेटर प्लान हो सकती थी। बट हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब आप वहां जाके देख कर आएंगे, तो उन्होंने योगा सेंटर बना दिया है, उन्होंने लाइब्रेरी बना दी है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया है। नाउ आपने कहा इक्विप्ड नहीं है, आई डोंट नो कि आपका इक्विप्ड होना क्या डेफिनेशन है, बट व्हेन आई स्पोक टू द टीचर्स, क्योंकि मेरी आदत है कि फीडबैक अगर लेना है तो उस कम्युनिटी से लिया जाए जो वहाँ ऑलरेडी है। तो जब मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है और बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई डिग्री कॉलेज की फैकल्टी के साथ, तो उन्होंने बोला कि जो अटेंडेंस है, जो एडमिशन परसेंटेज है, दैट इज लिटिल ड्रिपिंग। वो जितनी पहले होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे 100 बच्चा पहले आता था, अब 80 हो गया, कम हो गया। सो देन जब ये बात हुई कि क्यों कम हो गया, तब पता चला कि इंटरेस्ट जनरेट करने का डिग्री कॉलेज में वो जो कहते हैं ना उसको पूरी तरह से वो सब चीजें, वो फैसिलिटीज नहीं है। मैं इब्तिदा में जाऊंगा लाइब्रेरी में जी, मैं वहाँ के स्पोर्ट्स पे, वहाँ के जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो कुछ चाहिए, बिलखुसूस मेरी लेबॉरेटरी, उसकी कमी महसूस की गई, या जो कुछ स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो एक और चीज़ ऐड करूँ कि ये बात आ चुकी है कि पिछली बार ये एक हमारा कुछ नेचुरल फिनोमेना चल रहा है।
ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दिस इज नॉट ट्रू फॉर बांडीपुर ओनली। उसकी एक वजह हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए कि लोग अब प्रोफेशनल कॉलेज की तरफ जी जी बिल्कुल, मैं बोलने वाली वोकेशनल थी। ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, वो एक वजह रही होगी। अदरवाइज दैट कॉलेज इज डूइंग वेरी गुड, उसमें मुझे भी कोई शक नहीं है, जी। लेकिन और बेटर हो वो आप लोगों से उम्मीद रहती है। और ये रही बात हमारे डिग्री कॉलेज की जो आपने बात कही, अब वहीं से होते हुए पतुशे से होते हुए एक और प्रोजेक्ट है वुलर बैराज। जी एक तो वुलर की डिवीडिंग, ब्यूटिफिकेशन, फिर वो रोड एक बनना था, वो उसकी ब्यूटिफिकेशन थी, उसकी ज़मीन भी थी, शायद कुछ एनक्रोच भी हो चुकी है। वुलर बैराज पर आपको सुनना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, जो आप वुलर बैराज की बात कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रोड है वो चल पड़ा है, वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। हाँ जी, और अगर अभी आप जाएंगे उसकी तरफ तो काफ़ी हद तक वो मतलब उसकी आप देखेंगे थोड़ी लाइनिंग बन चुकी है, पेरिफेरी उसकी सेट हो चुकी है, वहाँ पर व्यू पॉइंट्स बनने थे वो बन चुके हैं। अभी इन पर बात करेंगे, लेकिन अभी जिस कॉलर राकेश से हमने पहले बात की थी वो दोबारा लाइन पर आ चुके हैं। बेटर है कि हम उससे, राकेश जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो राकेश जी बोलिए, आप क्या बात कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं मेरी बात एक रह गई थी। मैं राकेश हंडू बोल रहा हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने डीसी साहब के संज्ञान में ये लाना सर, हमारे वहाँ पे एक बच्चे को लास्ट टाइम ना रात को मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, सीवियर स्टोमक पेन हो गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ सर कि सिक्योरिटी वहाँ पे अलाउ नहीं करती है गेट खोलना या बाहर से कोई एम्बुलेंस। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से डीसी साहब से कि वहाँ पे या तो कोई एम्बुलेंस रखी जाए या कोई टेम्परेरी कोई मेडिकल फैसिलिटी रखी जाए, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, तो ताकि अगर ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कल रात के टाइम पे तो कम से कम उनका थोड़ा सा वहाँ पे ख्याल रखा जाए सर। यही एक निवेदन था मेरा दोबारा। ठीक है ठीक है, थैंक यू राकेश जी, जेन्युइन डिमांड है। नहीं, पॉइंट नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल इमरजेंसीज तो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। हालांकि वहाँ पास में फैसिलिटीज भी हैं, बट हो सकता है वो दरवाजा ना खोलते हों या सिक्योरिटी रीजंस हों। आई लुक इनटू दैट। यू लुक इनटू। आप बात कर रहे थे वुलर बैराज। जी जी बिल्कुल। सो उसमें एनक्रोचमेंट जो थी, मतलब वहाँ पर है ग्रज लोगों का, बट वो वुकमा प्रॉपर्टी है। वो वुकमा एक हमारी अपनी एजेंसी है जिसकी प्रॉपर्टी है, और उनका ये कहना है कि बहुत सारी एनक्रोचमेंट वुकमा की लैंड पर उनको दिखती हैं। मैं ये जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वाकई में डिलेड है, बट शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। वुलर को लेके एक जो आपने नहीं पूछा, मैं यहीं से बता दूं कि वहाँ पर वुलर की जो पूरी बेल्ट है वहाँ पर जालवन भी आता है, और लोगों को बहुत शिकायत है कि जालवन में कचरा जो है वो गिरता है। वो बहुत पुराना लीगेसी वेस्ट है, वहाँ अभी कोई नया नहीं होने लगा। तो मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहती हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो चीज़ को रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव जो है कदम लिए गए, जिसमें से कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ कमीशन होने की, वहीं जालवन के बगल में, जालवन के बगल हाँ, में, बगल में, और जालवन में बायो रेमिडिएशन, यानी कि जो लीगेसी वेस्ट को किस तरीके से साइंटिफिकली ट्रीट किया जाए, वो भी वही काम करेगा। और उस पे वो काम हो, मतलब वो डिसीजन हो चुका है और बहुत जल्दी उस पे जो है वो काम शुरू होने वाला है। दिस इज न्यूज फॉर द प्रोग्राम टुडे कि ये एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इसे दो खतरे थे। एक तरफ हमारा वुलर और दूसरा तरफ हमारी बस्तियां, ये दोनों खतरे में आ गई थी इस कचरे की वजह से। बट दिस ए ग्रेट न्यूज, थैंक यू वेरी मच। और अब इस पानियों की हम बात करें, वुलर की बात करें, एक हमारे बांडीपुरा में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जी, एक कॉलर को लेते हुए। हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सोद नरिस प्रॉब्लम, सोद नरिस क्या प्रॉब्लम छे? प्रॉब्लम ये रोडस सही प्रॉब्लम अख जंप कत पे सोद नर कत पे कोतान रोड गसान यह गांव मज खसान आस्थान महला पे स्कूल तान हाई स्कूल तान
ठीक है यह अंदरमी लिंक रोड सर ठीक है डीसी साहबा बोजान मैं इनसे गुजारिश करूंगा। डीसी साहबा सोदनारी से हमें फ़ोन है, ये मदरसे लेकर इनका बीच का एक सोदनारी में एक लिंक है। सोदनारी ये आपका हाजिन एरियाज में अच्छा। अजस के नीचे बगल में आता है एक इलाका, तो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में है। इनका एक लिंक रोड, एक डिमांड है, इनकी गुजारिश है कि अगर उस रोड को, ये इनका डेली यूज का रोड होगा और गाँव का रोड होगा, तो ये इनकी गुजारिश थी। तो मैं कह ये रहा था कि अब बांडीपोरा को देखें तो एक अच्छी खासी तादाद हमारी माही गिरों की है, फिशरमैन जो हैं या जो बोटमैन हैं उनकी है। दो बातें, एक अजीब सा सवाल मेरे नाजरीन को भी लगेगा कि क्या पूछ रहा है, क्या बांडीपोरा में ट्राउट अब एक इंडस्ट्री बन गया? नहीं। काम कितना हो रहा है उस पर और क्या चल रहा है? देखिए बांडीपुरा में तीन चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, और जिन लोगों ने भी उनको रिलेटिवली कहीं और ट्राई किया है वो भी बोलते हैं। फर्स्ट इज ट्राउट यू सेड, दूसरा वहाँ सिंघाड़ा, और तीसरा वहाँ नदड़ू। अब जो कंपैरिजन, जो टिपिकल कश्मीरी नदड़ू को पहचानता है और खाता है, उसने भी यहाँ तक बोला है कि वुलर का नदड़ू इज बेटर देन एनी अदर। सो वी आर वर्किंग ऑन द थ्री ऑफ देम। यू आर वर्किंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं बहुत ख्वाहिश मेरी इसकी रहती है कि जिस आप महागिरों को वहां से हटाकर, वही उनका दाना पानी है, सब कुछ वही है। अगर आप उनको बोलें कि आप यहां से हट के निकल जाएं और कुछ और करना शुरू हो जाए, इट्स अ स्क्वायर इन अ सर्कल। बट गरीबी भी वैसी की वैसी है। सो मैं उनको आजकल मेरा उनके साथ बहुत वो हो गया है, बातचीत, कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग हो गया है। मेरी जानकारी हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, बट करीबन 3500 लाइसेंस होल्डर फिशरमैन है, राइट, ऊपर नीचे प्लस माइनस सकता है। बट आज मैं उनसे पिछले कोई एक महीने सवा महीने से ये सवाल पूछ रही हूं, जो कि वो उनके माइंड में इस समय तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। मैं उनसे पूछ रही हूं कि पिछले कई सालों से आप मछली पालन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सब मछली के आगे पीछे घूम रहा है, तो फिर भी गुर्बत की गुर्बत क्यों है? मैं खुद वहां जाके एक बार ग्राम सभा कर चुकी हूं, वहां जाके पूछ चुकी हूं। उनका कहना यह है कि हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं, मछली पकड़ना और मछली बेचना, सिंघाड़े पे काम करना और नदड़ू पे काम करना। अब सवाल ये उठता है कि उनका थोड़ा सा मुझे डाइवर्सिफाई कैसे करना है। सो वी हैव क्रिएटेड वन प्रोजेक्ट एंड आई हैव सबमिटेड इट टू द, ये बात आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अहमद डार, सोदनौरा पे। सोदनारा से मंजूर साहब बोलिए, क्या है आपका मसला? आब प्रॉब्लम जबरदस्त गसान, अम पावर तम सात आब नई स्कीम गुजारिश जनरेटर तक गि प्रॉब्लम कहें प्रॉब्लम अगर ना अब पावर जी आब पावरस लिंक। अहन आब पावरस लिंक। यह हाई स्कूल निश नव स्कीम बनामुत। यह कतन कुस इलाक पूर वनो? यह सोदनौरा बोन हाई स्कूल बोन कन बनात। अच्छा, स्टेडियम तत प्लांट लगित सह पावरस मातहत। अहन यह पावरस मात गुजारिश डीसी साहबन बूझ तुद यह बिल्कुल बूझ तिमन आव समझस कि तुम क्या वनान। मंजूर साहब इस बोलो जवाब बे थो रिसर्च उम्मीद। थैंक यू। समझ आ गई। ये सेइंग कि वो वाटर सोदनारा में जो वाटर सप्लाई स्कीम है, जो कि शायद पावर कनेक्शन की वजह से रुका हुआ है। डेफिनेटली मैं देख लेती हूँ। सोदनारा आप याद रखिएगा, और अगर बाद में उनको देखिएगा कि क्या मामला है। तो आप बात कर रही थी कि आप बांडीपोरा के लिए ट्राउट ही नहीं बल्कि नदरू और सिंघाड़े की इसको अब इंडस्ट्री के मतलब अच्छा करके। द थर्ड थिंग इज मटन। हमारी मटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इस समय भी। 50% मटन
डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है, द प्रोडक्शन of is domestically Again, a news consumed. for me. This is Yes. a news. 50% of mutton is from Bandipur. Consumed in Bandipur, the Consumed. production and consumed also in Bandipur. Bandipur. So mutton can be one of a very strong business proposal for people to work on. अब उसमें हमारी कोशिश ये है, और सर गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे 2 प्रोजेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, जिसमें कि अरन की तरफ अगर ऊपर आप जाएं, यूटी कैपेक्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ आ रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर अच्छी ब्रीड की का जो एनिमल है उसको वेलकम करने की तैयारी में है बांडीपुरा. एंड मटन कैन बी वेरी इजीली, नॉट इजीली बट मटन कैन बी वेरी, इट हैज लॉट ऑफ स्कोप टू बिकम अ बिजनेस प्रपोजल. यस. इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक और ग्रीवियंस है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा. अर्लियर देयर वाज एक परमिशन थी गवर्नमेंट के पास फॉर रिपेयर्स ऑफ बोट, जी, या इनको अपने वहाँ के जो छोटे छोटे काम हैं उनके लिए टिम्बर जी, डिपार्टमेंट देता था. जी. फिर पॉलिसी, जब जंगल पॉलिसी हमारी फॉरेस्ट से चेंज हुई, तो अब बोट मैन को उसकी बोट के लिए टिम्बर नहीं मिलता, जी, जी. कम से कम गवर्नमेंट से नहीं मिलता. अब आप खुद ही जानते हैं, गरीब आदमी 1200, 1400, 2200, 2500 फुट लेगा नहीं मार्केट से. जी. सोचा आपसे आप बात करूं कि शायद आप उनकी कुछ मदद कर ये मेरे सकें. पास आया हुआ है, ये इशू मेरे पास आया हुआ है. जुरिमल गांव में ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, वो बिजहर गांव बुनियादी, में ये, हाँ, बल्कि बुनियादी पूरे बेल्ट में पूरे है ये बेल्ट में प्रॉब्लम. है. आई कंप्लीटली एब्जॉर्ब द क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं बोट, पहले ये प्रोविजन था. हाँ जी, पहले ये प्रोविजन था कि आपको उसके लिए टिम्बर मिलता था और वो बहुत अच्छी बोट्स जो हैं उससे बनते थे. अब नहीं है. सो मैंने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पूछा, फिर मेरे को बताया गया कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व था पहले, उनसे भी बात की, बट आज की तारीख में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं. वी हैव काइंड ऑफ टेकन इट अप. हमारी कोशिश ये है कि हमारी तरफ से एक जो सवाल है वो हम सरकार से पूछ सकते हैं, और मैंने रिक्वेस्ट करा है कि हमें कोई गाइडेंस इसमें मिले, ताकि हमें पता चले कि इसको कैसे सुलझा सकते हैं. स्टार्टअप्स की कुछ बात करें. अभी आपने कहा कि बुलर की तरफ हम गए, यहाँ ट्राउट की तरफ गए, फिर आपने बीच में कहा कि हम मटन में भी कमाल कर सकते हैं. किस हद तक हम यूथ को इन्वॉल्व करके वहाँ स्टार्टअप्स का एक एटमॉस्फेयर बनाने में कामयाब हुए? अभी हैं कुछ स्टार्टअप्स वहाँ बांडीपुर में? जी हैं. आपको जान के खुशी भी होगी कि वहाँ कुछ लोग मेरे तक पहुँचे हैं जो कि इनोवेटर्स हैं. दे आर इनोवेटर्स. उसमें से 2-1 लोग तो एक हैं जो कि लाइमस्टोन और आर्कियोलॉजी इसमें हैं. दूसरे आए हैं जो सोलर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने पानी को चढ़ाना, सोलर से कैसे उतारना, उसके ऊपर भी मुझे एक डेमो दे चुके हैं. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन सिंघाड़ा, जो छिलका होता है सिंघाड़े का, वो फ्यूल के काम आता है जनरली. We'll stop here, ma'am. Yeah. Caller is there. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. This is Bandipura, Turkopura pattern. वैनब जी, अपना सवाल कीजिए. ये करारपुरा स्कीम से बना इरिगेशन स्कीम. जी, तो आत्मजन अगर ये स्कीम तैयार गछ नमत बुथ कॉल. हेलो, तो तमन कॉलन तुम वारिया तांग. आपकी आवाज बीच में कट रही है. आप दोबारा अपना सवाल बताएं. दोबारा आप. कॉलन का काफी कोशात की ऋषि कॉल तो दागर कॉल. ऋषि कॉल तो बे रेश कॉल तो दागेम कॉल है. चलिए शायद दोबारा आ जाएं, कॉल ड्रॉप हो गई. तो स्टार्टअप की हम बात कर रहे थे. स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर कहने और करने में थोड़ा फर्क है. देखिए, स्टार्टअप को माइंड को टिंकर भी करना पड़ेगा बच्चों की. आईटीआई और पॉलिटेक्निक्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. तो अभी हम ये कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हमारा ये कोशिश है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स थी स्कूल्स में, वहां से शुरू होना है और इंक्यूबेशन सेंटर तक पहुंचना है.
और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंकिंग सिस्टम बहुत चार्ज्ड अप है। जो मिशन युवा स्कीम है हमारी, वो है ही एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम। ठीक। और हमारे यहाँ पर अपना बांडीपुरा में मिशन युवा स्कीम इज रियली डूइंग वेल। और मेरे पास अब हम लोग हर मंडे, सोमवार के सोमवार, एवरी थ्रू योर मीडियम ऑल्सो आई एम टेलिंग, अगर हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम वन क्या तुम वन सर तुर्कपोरा बांडीपोरा पे त्रालपोरा स्कीम चला सर दोबारा वन स्कीम नाव तुर्कपोरा बांडीपोरा पे स्कीम कुछ स्कीम क्या नाव स्कीम नाव करालपोरा इरिगेशन स्कीम चला स्कीम नाव पता कि करालपुर स्कीम तुर्क उस ब्लॉक के लिए कोयल बुकल ब्लॉक जी। तो युथु यम त्रावन यथ मजन ये आब कलन मजन कल वारिया तंग कल वारिया तंग ये गस तरन ये अमन कलन गस कुशादगी गसि बे गस अमन लाइनिंग गसि क्या छु तंग दागे कल तो रेश कल छु तंग। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ये गस हम गस कुशाद युथु आब करे पगा आसिनी सान योर ठीक 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 है सर। मेरे ख्याल में इनका ताल्लुक शायद ये इरिगेशन से स्कीम की होगा, बात कर रहे हैं। जो हमारी तर्कपुरा वाली। छोटी नदियां हैं, दाहगेम कॉल एक है, रेश कॉल दूसरी है। जब पानी डाला जाएगा ऊपर से सुनरवानी साइड से, ऊपर से जो पानी आएगा तो उनमें इतनी जगह बची नहीं, इनक्रोचमेंट बहुत है और सफाई तो बहुत सालों से नहीं हुई है। तो आप तक पहुंचा रहे थे। डीसिल्टिंग तो होती है, बट यस मे बी बहुत सारी, बिकॉज बांडीपुरा इज नोन फॉर इरिगेशन चैनल्स, उसका नाम ही पूरा ये गांव का नाम है जहां से हमारे दोस्त बात कर रहे थे। तो देख लीजिएगा, अगर इनको कुछ ऑर्डर्स देने की जरूरत है वो आपके लेवल पे जाएंगे। तो अगेन हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इफ माय फिगर इज राइट, अराउंड अबाउट 700 केसेस टिल नाउ ऑफ मिशन युवा, एंड एवरी मंडे, हर सोमवार को हम लोग बैठते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बैठती है और हम केसेस को अप्रूव करते हैं फॉर बैंक लोन्स। अच्छा, राइट। तो मेरे हिसाब से मिशन युवा एक इतनी होलिस्टिक स्कीम है जिसमें कि अगर कोई भी इंसान मेरी बात सुन रहा है और वो बांडीपोरा यूथ इसका बेनिफिशियरी है, बिल्कुल है, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम तक पहुंचते हैं जिसको कि पढ़ने के बाद कभी हमें कई बार लगता है कि नहीं 20 लाख रुपया इसके लिए ज्यादा है, ये बच्चा ट्रेंड नहीं है, तो हम उसको बुला लेते हैं। अगले सोमवार को हम उस बच्चे को बुला लेते हैं और उसको वहां बिठाते हैं और बोलते हैं भैया बताओ, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसमें इंडस्ट्रीज का भी ऑफिसर बैठता है, बैंक का भी ऑफिसर बैठता है, तो क्रॉस क्वेश्चन करके डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरी जितने भी बच्चे या स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी जाने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस हम अभी रोक रहे हैं, जैसे कटिंग टेलरिंग। नाउ घर घर कटिंग टेलरिंग यूनिट शुरू नहीं हो सकता, उसकी मार्केट ही खत्म हो जाएगी। सिमिलरली हार्डवेयर स्टोर, नाउ हार्डवेयर स्टोर इज जस्ट ट्रेडिंग, कहीं से खरीदा कहीं बेच लिया, उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अगर आप खुद से कोई चीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट ऐसा फिश का प्रोजेक्ट हो गया या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया, जैसे HADP के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं बल्कि ये बोलती हूँ ये बहुत सुनहरा मौका है बांडीपुरा के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, कि इस समय वो HADP में भी जा सकते हैं, विच इज अ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और मिशन युवा में भी जा सकते हैं। इंदु मैम, आपसे इस बात से मैं ये समझा कि हमारे वहाँ के बांडीपुरा यूथ को, ताकि वो ज्यादा कंपटीशन में ना डूबे बल्कि ज्यादा से ज्यादा नफा कमाएं, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। इसी को मैं ऐड करती हूँ। सिविल सेक्रेटेरिएट में हमने प्लान किया हुआ है, एंड इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, एक नॉलेज सेंटर हम बना रहे हैं। दैट इज इट, जो मैं कह रहा था, नाउ इट विल बी देयर। यस, वी आर मेकिंग अ नॉलेज सेंटर, और वो नॉलेज सेंटर अगले 2 महीने में, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मार्च जैसे खत्म होगा वो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हर एक किस्म की स्कीम के लिए आपको जानकारी मिलेगी,
और दूसरी वहाँ डिपार्टमेंट जो भी बच्चों को ट्रेन या गाइड करना चाहता है वो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं दूरदर्शन के हिसाब से बोलना चाहती हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसको बहुत इंटरैक्टिव बना दिया है। अभी अगर किसी बच्चे को कहीं कोई समझ नहीं आता, हमारी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा गूगल सर्च इंजन पे या किसी सर्च इंजन पे डालिए, आपको वहाँ फॉर्म्स भी मिलेंगे। सो प्लीज़ डोंट सीक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर हमने हाइपरलिंक करके सभी स्कीमों के फॉर्म्स भी डाल दिए हैं। हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स तो वैसे ही ऑनलाइन हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय इज़ द राइट टाइम, अगर कोई भी बच्चा मेरी आवाज़ सुन रहा है और वो बैंक से मदद चाहता है या हमारी गाइडेंस चाहता है, तो वेबसाइट के ज़रिए भी हमारे तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्टली भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इन अच्छी बातों के लिए, यकीनन इनकरेजिंग है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। अदर देन युवा मिशन आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त जा रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर में। अदर देन दिस हमारे कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, कौन सी सेंट्रल स्कीम्स हैं जिनको आपको लगता है कि बांदीपुरा अपना शेयर ले रहा है और ठीक ठाक ले रहा है? देखिए हमारी मैंने आपको बोला HADP एक एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है, जिसमें कि 29 प्रोजेक्ट्स हैं। 29 प्रोजेक्ट्स में से आपको जो प्रोजेक्ट चुनना है आप उनमें से चुन लीजिए। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं कर लीजिए। किसान खिदमत घर उसमें आप बनवा सकते हैं खुद के लिए ट्रेनिंग करके। हमारे 57 किसान खिदमत घर इस समय चल रहे हैं, उसमें से कुछ की चैलेंज है कि वो एक्टिव नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव। देन वी हैव द CSC schemes that are running. Then we have of course the mission you have already said. JK-SIP बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी PME-GP schemes बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अगर और मैंने हर मंथ एक इंटरेक्शन सक्सेस स्टोरीज के साथ रखा है। एवरी मंथ आई मीट, जैसे टुमारो मैं कल सक्सेस स्टोरीज से मिल रही हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है, मैंने देखा है कि एक स्कीम से जो फ़ायदा लेता है वो इतना अवेयर हो जाता है कि वो सभी स्कीम से फ़ायदा लेना शुरू करता है और सभी स्कीम्स में जुड़ने लगता है, और हमारे अफसरों के लिए भी आसान हो जाता है कि इस आदमी को पता है, बस इसको आप हेल्प करो। वी डोंट वांट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि हर महीने हम सक्सेस स्टोरीज से मिलना शुरू कर दें, ताकि लोग आएँ, हमें इनपुट दें। टिल द टाइम आपको फील्ड से इनपुट नहीं मिलता, आपको पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तो ऐसी मतलब स्कीम्स का काफ़ी बुके जो है वो इस समय अवेलेबल है। जो फ़ायदा उठाना चाहता है एलिजिबिलिटी के आधार पे वो उठा सकता है। एक मैम जनरल जी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शबनम फैरोज GDC बांदीपुरा की स्टूडेंट, 5th सेमेस्टर स्टूडेंट बोल रही हूँ जी। सर मेरा मेजर ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है और हमें ज़ूलॉजी में कोई भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, जिसकी वजह से हमें 1 ईयर रिसर्च मोड भी वहाँ पे नहीं दिया गया। जी जी सर, तो मैम से रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से 1 ईयर रिसर्च मोड वहाँ पे ज़ूलॉजी में दिया जाए, ताकि हम ऑनर्स यहीं पे कंटिन्यू कर सकें। मैम तक आपकी रिक्वेस्ट भी पहुंच चुकी है और हमारी तरफ से थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप अपना जवाब मैम से सुन लें। मैम आपने हाँ देखिए ये कह रही हैं ज़ूलॉजी और जियोलॉजी, हैव आई अंडरस्टूड इट राइट? जियोलॉजी बोल रही हैं कि Z से ज़ूलॉजी बोल रही हैं? कॉल ड्रॉप हुई जी। सो ज़ूलॉजी व्हाट आई कैन मेक आउट, ज़ूलॉजी के लिए कह रहे हैं, तो ये इनके कॉलेज से भी गया हुआ है। सी देयर आर सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा या डायरेक्टर कॉलेजेस लेगा। सो आई विल पुट दिस अक्रॉस टू देम। ठीक, यानी कॉलेज से भी जाए, और अगर इसकी इंफॉर्मेशन मैम तक पहुंचती है, मैम अपने ऑफिस को इसके लिए इस्तेमाल करके आपका मसला देख लेंगे। थैंक यू मैम। तो हम बात कर रहे थे कि जनरल फिनोमिनन है कि कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, कई सर जो बुज़ुर्गों के लिए हैं, सीनियर्स के लिए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है,
ख़ास लोगों के लिए है। उनकी दिक्कत है, उनके पास जानकारी नहीं है, उनकी सज़ा ये मिलती है, उनको तकलीफ़ बहुत उठानी पड़ती है। क्या इसको आसान करने के लिए हम आपके डीसी ऑफिस से उम्मीद करेंगे कि उनका ये चक्कर बचाने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए आसानियाँ, जनरल में बात कर रहा हूँ, एक एल्डरली वोमन, एक पेंशनर, मुझे मिलता था वो ओल्ड एज पेंशन, अब नहीं मिलता, अब मुझे मिलना चाहिए, अब ये सब अब जो है ये क्या किया जा सकता है ताकि उनको तकलीफ ना हो? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ यूटी गवर्नमेंट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्लैंकेट कवरेज हो रहा है, जो कि लाइफ सर्टिफिकेट्स हम लोग उनसे ऑनलाइन पे लाइफ सर्टिफिकेट्स बैंक्स में सब जगह हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि जो परिवार है सीनियर सिटीजन का, उसको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है और चौकन्ना रहना चाहिए। आप अगर एक बुजुर्ग को छोड़ देंगे कि वो खुद ही सारा कुछ करेगा, जो मैं देखती हूँ कि बुजुर्ग खुद आता है हमारे दफ्तरों में, इट इज़ बेटर कि उनके घर में जो यंगस्टर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो देखें कि हमारी मदर को या फादर को स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो क्या कहते हैं, पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम इसको आसान करने के बहुत सारे तरीके सामने आए हैं, जिसमें कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन, आपकी पेंशन, जो पेंशन्स की बात हो रही है वो हमेशा तब जाके रुकती है जब पैसा लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से नहीं आया, तो 3 महीने रुक जाता है, फिर 3 महीने के बाद दोबारा आता है। सो इट इज़ अ डायनामिक ऑनगोइंग प्रोसेस। इसमें जितनी भी किस्म की मदद होगी हमारे इस नॉलेज सेंटर से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मदद जो है वो मिल जाए। जी मैम, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का बांडीपुरा में क्या हाल है, रोल क्या है और रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? आपने देखा होगा। मेरे सामने अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, मेरे इस टेन्योर में कोई रिजल्ट नहीं आया, बट हमारा लिटरेसी रेट 57% है बांडीपुर का। यस, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स का पास परसेंटेज, दैट फिगर आई डोंट हैव राइट नाउ, बट ये ज़रूर है कि हमारा पोजीशंस जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो स्टेट लेवल पोजीशंस हैं, वहाँ हम लोग नहीं हैं, वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके लिए जनरली जो बच्चों का ये है, कहना ये है कि टीचर्स का और बच्चों का, मतलब आजकल एक वो माहौल ये हो गया है कि भाई ट्यूशन्स की तरफ जाएं या ये करें, दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन इन माय डिस्ट्रिक्ट। अभी तक मुझे इन 3.5-4 महीने में एजुकेशन सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। बट ऑफ कोर्स कल हमारी एक टीचर इंटरेक्शन है और कोशिश हमारी है थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, थोड़ा पता चल जाए कि किस किस्म से हम अपना रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं। ये मेरी गुजारिश थी, आप तक पहुंच गई, नवाज इनायत करम मेहरबानी। मेरे पास तुलेल वादी है बांडीपुर में, दावर है, लोलाब से कनेक्टिविटी है, जंगलात हैं, बरज में एशिया का खूबसूरत झील वुलर है, सब कुछ है, बट टूरिज्म बड़ा कमज़ोर है। क्यों? आई थिंक रोड इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा, वहाँ बांडीपुरा तक पहुँचना थोड़ा तकलीफ दे है, बहुत आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना। बट गुरेज में तो अच्छा खासा टूरिज्म हुआ। गुरेज में हाँ जी, पिछले साल भी हुआ, ये मेरी जानकारी है कि टूरिज्म हुआ और लोग गुरेज में जाने लगे हैं, और गुरेज में जाने की कोई उनको मनाही नहीं है, इट्स ओपन फॉर ऑल। अच्छा टूरिज्म हमारा गुरेज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और गुरेज वैसे भी, गुरेज, तुलेल, ये बहुत सुंदर इलाके हैं। अगर कोई नहीं भी गया है तो अभी मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि वहाँ जाइए, देखिए, और यू विल नॉट फील कि वो दिस इज पार्ट ऑफ, यू नो, वो बिल्कुल ऐसा लगता है, खूबसूरत जन्नत सी लगती है। बाबा शुक्रुद्दीन, चित्रनार, ऐसी बहुत सारी जगह, और पूरा वुलर जी, इसको टूरिज्म की नीयत से डेवलप करने के लिए भी कोई नीयत है सरकार की? हाँ आपकी? उससे पहले एक कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अस नारा पे नाजमा। सौद नारा पे वनो
सोदनार पे तहसील अजस योर हाजन ब्लाक तजन अहन गो 7 वरी आज टीन शेडस मज बसान 3 बच्चे मे वारिया खाम मे जमीन 7 मलर कह मदद मिलान त्रो DC साहब से आज ब्रो 3 वरी दरखास्त ठीक मे त्रो ब्लाकस पे 3 वरी वात मे आज बनावान यह कागज तो केस फाइल फाइल हजन ब्लाकस मज नाव कम नाव तुहदी नाव मंजूर अहमद डार पूर नाव वनु सुदरकोट पाइन बसान पत कर माइग्रेशन तक सोदनर वकन बसान जमीन हेत 7 मलर बह कर गुजारिश बह कर DC साहबस गुजारिश वो हम क्या वन तुम रूजू लाइन पे तुम बूझू जवाब मैम ये हाजन सोदनारा एक इलाका है वहाँ की एक लेडी सदरकोट पाइन की बात हाँ, एक इनका वो यार शायद मकान का वो जो मकान बनाना है इनको 7 मरले ज़मीन इनके पास है 3 साल पहले से ये उस केस के लिए लड़ रहे हैं अब भी हाजन ब्लॉक में इनका केस पड़ा होगा किस बारे में वो मकान के लिए जो पैसे मिलते हैं ना कौन से एयरवाइज प्रधानमंत्री आवास योजना आवास योजना तो वो इनको नहीं मिला कहते हम जाते हैं ऐसा नहीं होता है ये उसका तरीका होता है बिकॉज प्रधानमंत्री आवास योजना में एलिजिबिलिटी है तो अगर ये एलिजिबल है और नहीं मिला तब तो पॉइंट है तब तो उसके ऊपर मैं मतलब चेक करवा सकती हूँ बट अगर एलिजिबल नहीं है और फिर ये उनको बोल रही है फिर थोड़ा मुश्किल है बट आई वुड रिक्वेस्ट अगर ये अपना कोई कागज ऑफिस तक पहुंचाएं तो आई एम श्योर तुशु बोजान मेन कत बोजान साथ दपान DC साहब ये कागज पनुन हेत गु तुम कुन सात इन समखन और बांडीपोरा बांडीपोरा तत पयुक याद कर कत हमने आपसे बात की मैम ये हमारे अब वो फाइल है आप देखिए हम एलिजिबल हैं या नहीं कब जाना है सर उसके पास SDM तक भी अगर ये SDM तक भी पहुंच या SDM तक पहुंच जाइए बोले DC साहब ने हमें कहा कि आप मिलें चलो मैं जाऊंगी थैंक यू वेरी मच शुक्रिया फिर से बोलेंगे तो आखिर पे मैं एक बात हम टूरिज्म की बात कर रहे थे टूरिज्म में हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और हमारा वुलर में जो एक बात रह गई वो ये कि वहाँ माइग्रेशन हो रही है आजकल बर्ड्स आ गई हैं सो वो जो बर्ड्स के आने का है हम उसको कैश ऑन करना चाहते हैं हमने वहाँ पे होम स्टेज के सर्वे शुरू कर दिया है बल्कि कंप्लीट कर दिया है अब वो जैसे ही होम स्टेज की हम ट्रेनिंग रख रहे हैं वी आर वर्किंग विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उसके साथ हम होम स्टेज की हॉस्पिटैलिटी की हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग रख रहे हैं और बहुत जल्दी कोशिश मेरी है कि हम होम स्टेज को वहाँ डेवलप करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली आज यकीनन बांडीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यकीनन खुश हुए होंगे कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है बहुत कुछ है जो हो रहा है और आगे और बेहतर होगा मैम आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए हमारे साथ वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच शुक्रिया और नाजरीन हमें ये शुमारा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए आपसे विदा होंगे सवालात के काफ़ी जवाबात मिल गए लेकिन एक वो पुराना सवाल है वो मैं दोहराऊंगा हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक खज़र सोचता है वुलर के किनारे Sisa,